हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जितने भी कॉन्टिनेंट हैं। आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि 29% एरिया कवर करते हैं। वहीं ओशन जो हैं 5 हैं जो कि 71% एरिया कवर करते हैं। तो अभी आज हमारी जो भी बात होगी इन कॉन्टिनेंट्स की बात होगी, जिसमें मेजर कह सकते हो माउंटेन, प्लेटू और जो भी बात हो सकती है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ओशन, एटमॉस्फेयर और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इस तरह के हम लोग क्वेश्चंस लाइक टॉपिक के डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी के भी बहुत सारे पार्ट आ चुके हैं और हिस्ट्री में भी आने वाले, मैंने जैसा बोला था 1-2 दिन का टाइम लगेगा, फिर हिस्ट्री में भी आपको कंटेंट आने लगेगा। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखते हैं। जितने भी कॉन्टिनेंट, देखिए यहीं पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए ये है एशिया, आपका ये पूरा एशिया है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। फिर दूसरे पे अफ्रीका हो गया, तीसरे पे ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, चौथे पे साउथ अमेरिका, ये चौथे पे, नीचे अंटार्कटिका है 5वें पे, छठे पे यूरोप और 7वें पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट के बारे में हम थोड़ा बेसिक बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हमने बताया कि कुल टोटल 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को आप यहाँ रखिएगा, मतलब 5वें पे। ये कॉन्टिनेंट क्रम वाइज नहीं लिखे हैं, जैसा मैं बता दे रहा हूँ, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो आप इसको ऐसे अरेंज कर लीजिएगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को आता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एशिया क्या, विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट है। एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ही आ गया। अब देखिए सबसे बड़ा जो है, कह सकते हो कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया, सेकंड पे चाइना, सब ये यहीं पे हैं। इंडोनेशिया की भी ठीक ठाक पॉपुलेशन है। तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है यहाँ पर, खासकर मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। क्लियर। तो यहाँ पर दिया है माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे अधिक ऊंची चोटी है, जो कि एशिया में ही है। एशिया में कहाँ है भाई, नेपाल में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपको नेपाल में देखने को मिलेगा और माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको मिलेगी 8,848.86 मीटर मिलेगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर पनामा कैनाल यहाँ पर है, ये इस पर इंट्रो दिया गया है कि भाई यहाँ पर पनामा कैनाल है। साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा एंडीज पर्वतमाला, ये है साउथ अमेरिका, जहाँ पर एंडीज पर्वतमाला वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट है। क्या है, लॉन्गेस्ट। हाईएस्ट कौन सी है, हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है, वो पर्वत है। ठीक है, देखो एक होता है पर्वत, एक होता है पर्वत श्रृंखला। तो ये भैया हो गया माउंटेन, और ये जब लगातार रहता है इसको हम बोलते हैं माउंटेन रेंज। तो एंडीज जो है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, क्लियर। और इसी के पास से अमेजन नदी भी निकलती है। जैसे सहारा डेजर्ट की बात करेंगे तो वो अफ्रीका में मिलेगा। ये मैंने बताया ना कि कुछ इंट्रो है, इन सब के बारे में हम लोग आपसे पढ़ने वाले हैं, मतलब आपको बताने वाले हैं और यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट का। ठीक है, एशिया वर्ल्ड में कह सकते हो एरिया वाइज सबसे बड़ा है और जनसंख्या वाइज भी सबसे बड़ा है। नदर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। नदर्न हेमिस्फेयर का मतलब है कि धरती के आधे पार्ट को ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर इक्वेटर, और इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये मोस्टली ऊपर आता है। इसके वेस्ट में यानी कि इधर भाग में देखो यूरोप मिलेगा। क्लियर। और एशिया शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं, बीच में यहाँ पर कैस्पियन सागर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। जो कि सबसे बड़ी इंटीरियर झील है, यानी जमीन के अंदर है, ये कैस्पियन सागर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। तारीख डेट याद रखिए। कैस्पियन सी किससे घिरा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। तो ये क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर। रूस में एक बैकाल झील पड़ती है जो वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक मानी जाती है। क्या मानी जाती है, डीपेस्ट लेक। बैकाल है कहाँ पर, रूस में। ये एशिया की ही बात आ रही है, क्योंकि रूस भी जो इसका अगर कैपिटल वाला पोर्शन छोड़ दे तो सारा पार्ट इसका एशिया में ही है। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, मतलब 2 कॉन्टिनेंट में आने वाली है। क्लियर। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक है। तो लैंड लॉक का मतलब होता है जिसके चारों तरफ क्या हो, देश हो, उसके तरफ जमीन के अलावा पानी वाला कोई सी या ओशन पार्ट ना हो। आ रही बात समझ में। यहाँ पर
देखो एशिया में ही, एशिया यानी इंडिया में मेघालय पड़ता है, मेघालय में पड़ता है मासिनराम, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला या वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कह सकते हो, तो वो हम एशिया में ही है। तो एशिया में क्या बात पता चला, ऊंचा पर्वत है, गहरी झील है, ठीक है, और बड़ी झील भी है जो कि खारे पानी में है। कजाकिस्तान स्थलबद्ध बड़ा देश है ना। पैंगोंग लेक लद्दाख में है जो खारे पानी की ऊंचाई के लिए, मतलब सेलाइन है लेकिन वो हाइट पे है। देखो ये कैस्पियन क्या था, सेलाइन थी लेकिन वो बड़ी थी। आ रही बात समझो। तो थोड़ा आज वॉइस मेरी दबी हुई है, तो कोशिश करता हूँ बीच बीच में आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। अब एशिया के प्रमुख प्रायद्वीप देख लेते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके तीन तरफ पानी हो, जैसे इंडिया का साउथ पार्ट भी पेनिनसुला है, तो इधर मिलता है अरब सी, नीचे इंडियन ओशन और इधर बे ऑफ बंगाल मिलता है। तो एशिया में तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं। अरब जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, तो ये अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो कि इधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज या पर्शियन गल्फ, इधर रेड सी और इधर अरेबियन सी, ये है क्लियर अरब। और ये पश्चिमी एशिया में ही, मतलब एशिया का ही पार्ट है। आ रही बात समझ में। इंडो चाइना प्रायद्वीप, ये वाला पोर्शन इंडो चाइना में, अब देखो दक्षिण पूर्व एशिया में, यानी एशिया के साउथ में है और ईस्ट में है, क्लियर। यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस जैसे ये देश आते हैं। एशिया प्राकृतिक संसाधनों, पर्वतों, पठारों, नदियां, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैंने डिस्कस किया भी। इंडिया का डेक्कन प्लेटू भी क्या है, पेनिनसुला है, जो कि उल्टी त्रिभुजाकार आकृति में, देखिए डेक्कन पेनिनसुला यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। एशिया में कितनी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट आपसे बता दी हैं। अब एशिया की कुछ क्या कहते हैं कि कैनाल, नहर का मतलब यहाँ कैनाल, ये है प्लेटू और ये रिवर्स, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान को नहरों को देश कहते हैं, ठीक है, और बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। अब देखो पाकिस्तान में ज़्यादा कोई विशेष रिवर नहीं है, इंडस है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वहाँ पर कैनाल ज़्यादा बनाई गई हैं। और बांग्लादेश की तरफ आप देख रहे हो इंडस, सॉरी नॉट इंडस, मतलब गंगा जा रही है, ब्रह्मपुत्र जा रही है, उसी में तीस्ता भी जा रही है, बराक है ना, और क्या कहते हैं कि इसमें कई सारी और छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि इसी में जाके मिल जाती हैं, मेघना वगैरह इसी में जाके मिल जाती हैं। अब यहाँ पर देखो स्वेज कैनाल है, तो ये देखिए यहाँ पर रेड सी है और ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, तो इसके बीच में स्वेज कैनाल जुड़ता है। स्वेज कैनाल मेडिटेरेनियन मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो इंडिया से इधर चलोगे तो आओगे रेड सी, रेड सी से यहाँ स्वेज कैनाल पार करके भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से फिर आप यूरोप में एंट्री कर गए। माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी हमने आपसे बता ही दी है। पामीर का प्लेटू वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेटू, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसी के बाद में देखो प्लेटू भी ऊंचा है, माउंटेन भी ऊंचा है, क्लियर। गहरी लेक हमने बता दी है, बड़ी लेक बता दी है, ठीक। जावा विश्व का सर्वाधिक घना बसा द्वीप है, तो जावा पड़ता है इंडोनेशिया का पार्ट है, क्लियर। फिर यांगटीसी क्यांग जो है ये चीन की सबसे लंबी और एशिया की मेजर रिवर मानी जाती है। एशिया में भी लॉन्गेस्ट है, यांगटीसी क्यांग करके इसका नाम है, या सिर्फ आप यांगटीजी भी पढ़ सकते हो, इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप डिफेंस का एग्जाम दीजिए, पीसीएस, अभी आप लेखपाल वगैरह का दोगे, ये सब बहुत काम आने वाला है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सेकेंड नंबर पे आता है, वर्ल्ड का 20.2% एरिया कवर कर रहा है। इसकी बर्बर जनजाति अफरीदी के नाम पर यहाँ पर इसका नाम पड़ा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या नाइजीरिया के पास है। इजिप्ट जो देश है एशिया और यूरोप का जंक्शन कहते हैं, यानी इससे पार करोगे आप सीधे इजराइल वगैरह में एंट्री कर जाओगे, तो वो इजराइल एशिया का पार्ट माना जाता है। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी यहीं पर देखिए नील नदी है और भूमध्य सागर में जाके गिरती है। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, विश्व में मतलब इसको इजिप्ट को नील नदी का उपहार कहते हैं। यहाँ पर देखो जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, ये सब सारे देश आते हैं, क्लियर। अब देखो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, यानी कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न तीनों लाइनें गुजरती हैं। इवन ऊपर से प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। विक्टोरिया लेक अफ्रीका की सबसे बड़ी है। सहारा मरुस्थल देखो नॉर्थ में सहारा ही पड़ता है, 11 देशों में यहाँ पर सहारा है, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, कटंगा प्लेटू, सोमाली का प्लेटू स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका में देखो
सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 देश आते हैं। इसमें 5 लिखा हुआ है बेसिकली। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, ये जिलोया कुछ नहीं है, ठीक है। वो 4 देश आते हैं, यहाँ पर आप 4 कर लेना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछा जाता है, सींग नुमा करती है ना, इसी को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यूरोप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, छठा महाद्वीप है, बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला कहते हैं। लाइक एशिया को क्या हम बोलते हैं, एशिया को बोलते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, यानी महाद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं। यूरोप को पेनिनसुला कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्यों? देखो भैया, 3 साइड से ये पानी गिरे हैं, 3 साइड से ये पानी गिरा है, यहाँ 3 साइड से पानी गिरे हैं, इधर 3 साइड से पानी, इटली में 3 साइड से पानी, इधर पे 3 साइड से पानी, तो जहाँ पर ये डेनमार्क 3 साइड से पानी, तो मोस्टली जगह आप देखोगे क्या, पेनिनसुला बन रहा है, ठीक है। यहाँ राइन नदी बहती है जो कि सबसे वेस्ट है। जैतून यहाँ पर इटली में ज़्यादा उत्पादन होता है। फिनलैंड को हम झीलों का देश कहते हैं। यहाँ पर क्या है, गल्फ स्ट्रीम को हम यूरोप का कंबल कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम आगे जाती है तो वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिससे क्या लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है, मतलब लाइक टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल ये है, तो यानी कि यहाँ पर यूके मतलब इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, नॉर्थ सी और इंग्लिश सी को इधर क्या करता है, जोड़ रहा है, ठीक है। बाल्टिक सागर को हम यहाँ पर, बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहते हैं, कोपेनहेगन बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको स्वीडन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जगह जो है इसको बाल्टिक की कुंजी कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड कहते हैं, स्विट्जरलैंड में ही सारी वर्ल्ड की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो मतलब लोग उससे जोड़ दिए कि भाई यहाँ पर इसका खेल का मैदान बन चुका है। तुर्की, मतलब यूरोप का मरीज तुर्कियों को बोलते हैं। मरीज का मतलब है भैया देखो, छोटा सा पार्ट यूरोप का है, बाकी किसका पार्ट है, एशिया का है, पर ये अपने आप को यूरोपियन बोलते हैं कि नहीं हम यूरोपियन हैं। यूरोप वाले दर्जा देते नहीं हैं, हालांकि इनको नाटो में शामिल कर रखा है, तो नाटो में शामिल कर रखा है, इस वजह से ये अपने आप को पूरा यूरोपियन समझने लगे हैं, बट ये यूरोपियन है नहीं। स्विट्जरलैंड को हमने बताया यूरोप का खेल का मैदान बोला जाता है। तो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं हम आपसे जो डिस्कस करते जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, इन्हीं में से चीज़ें आपके एग्जाम में आ जाएंगी। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका, ठीक। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, पर अभी आपके लिए क्या है कि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसे ऐसे फैक्ट बता देंगे आपकी ज्योग्राफी लगभग रिवाइज हो जाएगी। ऐसे क्या करते हो आप, अलग अलग पढ़ते हो, यहाँ पर हम एक साथ बता दे रहे हैं। तो देखो, नॉर्थ अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था, जो वर्ल्ड का एरिया 16.22 है। तो तीसरे नंबर का है वर्ल्ड में, 3rd नंबर पे आता है, पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, ठीक। यहाँ पर देखो ग्रेट लेक्स मिलती हैं। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी आती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। तो इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल्स है। कौन है, नियाग्रा वाटरफॉल्स है। अब पनामा कैनाल, देखिए ये है पनामा कैनाल, तो पनामा इस्थमस भी है। इस्थमस होता है एक जमीन की पतली सी पट्टी या छोटा सा भाग जो 2 बड़े लैंडमास को जोड़े। इसके नीचे यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलता है, और ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को पनामा जोड़ता है। तो बाद में ये रास्ता लंबा हो जाता था, तो लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आपस में डिस्कस करके यहाँ पर क्या बना लिया, यहाँ पर बना लिया पूरा, ये हटा देते हैं, तो पूरा बना लिया, यहाँ पर कैनाल बना लिया, जिससे क्या होगा, उनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, व्यापार बढ़ जाएगा, समय कम लगेगा, खर्चा कम लगेगा। तो पनामा कैनाल नॉर्थ और साउथ अमेरिका को अलग कर रहा है, कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ देता है। क्लियर। रेड इंडियंस और नीग्रो यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं। यहाँ पर ब्लैक हिल, ब्लू हिल्स यूएसए में मिलेंगी। यूएसए सर्वाधिक मक्का उत्पादक वाला देश है, यानी यहाँ पर मेज़ वगैरह का उत्पादन ज़्यादा होता है। यूएसए में जो ब्यूटे की खान है, कॉपर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए, बूटे की खान बोलते हैं, इसमें ब्यूट लिखा है, तो बूटे की खान है, तो वो कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कनाडा में मॉन्ट्रियल, तो कनाडा जो है, कनाडा मॉन्ट्रियल का मतलब, उसमें मॉन्ट्रियल कनाडा का बहुत प्रसिद्ध शहर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, और ये ओजोन को बचाने के लिए हुआ था, यानी ओजोन परत के संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये भी हमने आपको अपडेट कर दिया है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया के पास में यूकाटन का प्लेटू और कोलोराडो का प्लेटू। यूकॉन यहाँ पर पड़ता है कोलंबिया के पास में। कोलंबिया ऐसा देश है जो अटलांटिक से भी बाउंड्री बनाता है और पैसिफिक से भी बनाता है। ये पॉइंट आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में याद रखना है। मिसिसिपी मिसौरी यहाँ की प्रमुख रिवर है। क्या है, मिसिसिपी मिसौरी यहाँ की
प्रमुख रिवर है आपको बता देते हैं। और ये वाला भाग जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जिसको ट्रम्प महोदय ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, अभी नाम बदला हुआ है। पर आपको मैक्सिको भी याद रखना, वर्ल्ड में सबसे बड़ी गल्फ मानी जाती है, सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। अब आ जाते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, आपका छोटा सा पार्ट ये भी हम देख लेते हैं। क्लियर है भाई। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जेम्स कुक ने यहाँ पर पहुँचे थे 1773 में। वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या है, साउदर्न ओशन है। क्या है, साउदर्न ओशन। इसको हम वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि इसका 14% भाग लगभग बर्फ से कवर है। आ रही बात समझ में। तो मुख्य भूमि की खोज बेलिंगशॉन तथा प्रथम भारतीय रामचरण थे, यानी पहले इंडिया से कौन गया था, रामचरण गए थे। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे लंबी पर्वतमाला यहाँ की कौन सी है, क्वीन मोड में, क्वीन मोड है। और इसकी हाईएस्ट पीक है विंसन मैसिव, यानी पूरी पर्वत श्रृंखला है, इसमें विंसन मैसिव यहाँ का सबसे हाईएस्ट है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा यहाँ पर, माउंट इरेबस है, जो कि इनके रॉस आइलैंड पर पड़ता है। और पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब देखो, भारत के तीन रिसर्च सेंटर हैं, दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री। ये तीनों आपको नाम याद रखना। यहाँ पर रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं, जो कि यहाँ पर इंडियंस जाते हैं, इंडियन साइंटिस्ट जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कवर करते हैं चीज़ों को कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बदल रहा है, ग्लेशियर वहाँ के कैसे मेल्ट हो रहे हैं, क्या उस पर सुधार किया जा सकता है या कोई और पॉसिबिलिटीज़ है, वो वहाँ पर जाते हैं। तो भारत का पहला अभियान डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 1981 और 82 में यहाँ पर गया था। आ रही बात समझ में। तो ये यहाँ पर साउथ पोल्स पे देखिए, यहाँ पेंगुइन मिलती हैं, ये पेंगुइन मिलती हैं देखने को, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आ रही बात समझ में। तो ये जितने भी कॉन्टिनेंट थे हमने अभी आपसे पूरा डिस्कस कर लिया। और अगर कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसको हम इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे। और टेलीग्राम GK बाय ब्रजेश सर आप सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी और आप विधिवत वहाँ से नोटिफिकेशन करंट सब चीज़ें मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। तो आप वहाँ पर GK बाय ब्रजेश सर सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, तो आप उससे भी क्या करिएगा, आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको उसके वीडियो की लिंक, तमाम चीज़ें, हर एक वीडियो की वहाँ पर हम भेजते हैं और तमाम कंटेंट भी भेजते हैं। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपने लिए तैयारी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो कोशिश पूरी रहेगी कि आपको कंटेंट अच्छा दिया जाए। और इससे पहले मैंने कॉन्टिनेंट ओशन का हल्का सा एक रिव्यू दिया था, तो आप उसको भी देखिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको डिस्कस करा रखी हैं और आप उसको वो क्या करिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। बाकी कोई डाउट होगा बिल्कुल जुड़ें, कमेंट करें। मिलते हैं अपने ऐसे ही नए नए तरीके से चीज़ों को हम लाते रहेंगे और नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।